हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। हमने पहले संभागीय व्यवस्था पिछली वीडियो में संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जोधपुर संभाग, उसके बाद बीकानेर संभाग के बारे में पढ़ा था। अब बाकी के बच्चे जो 5 संभाग हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, हमारी ट्रिक थी जो भी आवे जयपुर उदयपुर को भागे। जो से जोधपुर, बी से बीकानेर, आवे यानी अजमेर, आ से अजमेर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की तो अजमेर संभाग की जो ट्रिक है वो है अभी ना टोक। भाई साहब मुझे अभी मत टोको, आज मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूं। यानी कि ट्रिक होगी अभी ना टोक। अभी ना टोक यानी ऐसे हो जाएगा हमारा अजमेर, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा, ना से हो जाएगा नागौर और एक टोंक यानी अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये राजस्थान के 4 जिले अजमेर संभाग में आते हैं। अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। तो अजमेर संभाग की जो आकृति है वो है जम्मू कश्मीर के समान। किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो अजमेर संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है। उसके बाद अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। यानी राजस्थान के 33 जिले हैं, उनमें 33 जिले संभाग 7 संभागों में विभाजित हैं। उनमें जो अजमेर संभाग है वो मध्य में आने वाला संभाग है, इसलिए इसे मध्यवर्ती संभाग कह सकते हैं या अंतर्वर्ती संभाग भी कह सकते हैं। उसके बाद इसका जो भीलवाड़ा जिला है ये एकमात्र अजमेर संभाग का ऐसा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला कैसी सीमा बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराज्यीय सीमा बनाता है कौन सा जिला? भीलवाड़ा जिला। किस संभाग का? अजमेर संभाग का। बाकी ये जो अजमेर है, नागौर है और ये टोंक है, ये किसी भी राज्य से अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो भीलवाड़ा एकमात्र अजमेर संभाग का ऐसा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो हमें याद रखना है, इसकी ट्रिक है अभी ना टोक। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टो से टोंक। यानी कि अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर की आकृति के समान है। उसके बाद अजमेर संभाग को मध्यवर्ती संभाग कहा जाता है। उसके बाद इस अजमेर संभाग का भीलवाड़ा जिला, एकमात्र भीलवाड़ा जिला अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये हमारा कंप्लीट होता है अजमेर संभाग। हमने पिछली वीडियो में जोधपुर संभाग पढ़ा था। जोधपुर संभाग में पढ़े थे हमने, जोधपुर संभाग में 6 जिले थे। उसके बाद हमने पढ़ा था बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में भी 4 जिले थे। और अब पढ़ा है अजमेर संभाग, इसमें भी 4 जिले हैं। अब अगले संभाग की बात करें तो अगला संभाग है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की बात करेंगे। जयपुर संभाग, अगर जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5 जिले। अब इसकी ट्रिक है सीधो झूठा, झूठा सीधो अलवर में जय बोले। झूठा सीधो कहाँ जय बोलता है? अलवर में जय बोले।
झूठा सीधो अलवर में जय बोले, यानी झू से हो जाएगा हमारा झुंझुनू, सी से हो जाएगा सीकर, दो से हो जाएगा हमारा दौसा अलवर, और जय से हो जाएगा हमारा जयपुर। यानी ये जयपुर संभाग के 5 जिले हैं। 1 झुंझुनू, 2 सीकर, 3 दौसा, 4 अलवर, 5 स्वयं जयपुर। अब इसके जयपुर संभाग के तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो पहले एक बात और डिक्लेयर कर लेते हैं। आपने शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा। शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र को। अब आपको इसमें झुंझुनू और सीकर दिख रहा है, और चूरू जो जिला है हमने बीकानेर संभाग में उसके बारे में पढ़ लिया था, हनुमान की गंगा चुबी, तो उसमें चूरू आया। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये शेखावाटी प्रदेश है ये 2 संभागों में बटा हुआ है। शेखावाटी प्रदेश कितने संभागों में बटा हुआ है? 2। एक जयपुर संभाग जिसमें सीकर और झुंझुनू आते हैं, और बचा शेखावाटी क्षेत्र का एक जिला चूरू जो बीकानेर संभाग में आता है। तो ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद अब हम जयपुर के कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग में है? जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद सर्वाधिक जनघनत्व भी जयपुर का है। सर्वाधिक जनघनत्व भी किस संभाग का है? जयपुर संभाग का। जनघनत्व तो आप जानते ही हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का अनुपात जनघनत्व कहलाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही है और सबसे ज्यादा जनघनत्व भी जयपुर संभाग का ही है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस संभाग में है? जयपुर संभाग में। उसके बाद बात करें सर्वाधिक साक्षरता भी किस संभाग में है? तो जयपुर संभाग में सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला भी संभाग कौन सा है? जयपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कोटा जिले की है। तो भाई साहब आप सही बोल रहे हो, अगर जिला पूछे तो कोटा जिला है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम संभाग की, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है जयपुर संभाग। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं जयपुर संभाग में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं किस संभाग में? जयपुर संभाग में। तो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है जयपुर संभाग में, सर्वाधिक जनघनत्व भी जयपुर संभाग का है, और सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है वो भी जयपुर संभाग में, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है वो भी जयपुर संभाग में। तो आपको जयपुर में कितने जिले आते हैं? 5। ट्रिक है झूठा सीधो अलवर में जय बोले। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक अनुसूचित जाति। ठीक है, अब आगे हम अगले संभाग की बात करेंगे, और अगला संभाग है हमारा कोटा। अगला संभाग आएगा हमारा कोटा। कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। अब कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। और इसकी जो ट्रिक है वो है झालावाड़ को बाबू। खाको बाबू भैया, झालावाड़ को ध्यान रखिए भैया, झालावाड़ को बाबू। यानी झालावाड़ को से हो जाएगा कोटा, बा से हो जाएगा बारा, और बू से हो जाएगा बूंदी। झालावाड़ को बाबू। और भाई साहब इन चारों जिलों को
हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और इस क्षेत्र को हाड़ौती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में हाड़ा वंश का शासन था। अब बात करते हैं कोटा संभाग के कुछ तथ्यों के बारे में। तो सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में बहती हैं। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती हैं? कोटा संभाग में। उसके बाद सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भी कोटा संभाग में होता है। सर्वाधिक मसाले का उत्पादन कहाँ होता है? कोटा संभाग में। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है किस संभाग में? तो कोटा संभाग में जनसंख्या सबसे कम है। क्या जनसंख्या किस संभाग में सबसे कम है? तो कोटा संभाग में। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है जयपुर संभाग। उसके बाद इसके चारों जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इसके चारों जिले क्या बनाते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। नहीं, सॉरी, ये बूंदी नहीं बनाता। बूंदी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है। यानी हम कह सकते हैं, इसको छोड़ो, चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं। चारों जिले किस क्षेत्र में आते हैं? डांग क्षेत्र में। चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं किसके? कोटा संभाग के। एक अगला जो पढ़ेंगे हम भरतपुर संभाग, उसके भी चारों जिले डांग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है और सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है कोटा संभाग में, और चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर इस संभाग में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी किस संभाग में पाई जाती है? कोटा संभाग में। और कोटा संभाग के जिलों को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। अब उसके बाद अगला जो संभाग पढ़ेंगे वो है भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 4 जिले। और इसकी ट्रिक है SBCD। SBCD यानी एस से हो जाएगा सवाई माधोपुर, एस से हो जाएगा सवाई माधोपुर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली, और डी से हो जाएगा धौलपुर। डी से हो जाएगा धौलपुर। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये अब एक बात मैं बता देता हूं कि जो भरतपुर संभाग है ये बना था 4 जून 2005 को, और ये वसुंधरा राजे सरकार ने बनाया था। 7वां संभाग था, नवीनतम संभाग भी कह सकते हैं। किस संभाग को? भरतपुर संभाग को। और भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर करौली तो कैसे बनता है, आपने सी से क्यों बना दिया? तो मैंने ये ए को छोड़कर BCD बनाया है, इसका मतलब सी से करौली मान लेना। आप के से करौली होता है लेकिन सी से करौली मान लेना। BCD के आगे रखना है एस, और एस से बनता है सवाई माधोपुर। एक बात और बता दूं कि ये 4 जून 2005 को बना था। इससे पहले राजस्थान में 6 संभाग थे, जो हरदेव जोशी ने 6वां संभाग बनाया था, अजमेर संभाग। तो उस समय 6 संभाग थे। और ये जो सवाई माधोपुर और करौली जो थे, ये दोनों कोटा संभाग के अंतर्गत आते थे। किस संभाग के अंतर्गत आते थे?
कोटा संभाग के। कौन कौन से जिले? सवाई माधोपुर और करौली कोटा संभाग के अंतर्गत आते थे, और भरतपुर और धौलपुर ये दोनों जिले आते थे जयपुर संभाग के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत? जयपुर संभाग के अंतर्गत। लेकिन 4 जून 2005 को जब भरतपुर संभाग बनाया गया था तो इनको इस भरतपुर संभाग में मिला दिया गया। अब उसके बाद बात करें तो भरतपुर संभाग में सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है। सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है? तो वो है भरतपुर संभाग। जबकि हमने पढ़ा था, हाँ सॉरी, अभी तक उदयपुर संभाग नहीं पढ़ा है, उसका सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है उदयपुर संभाग में। सबसे कम लिंग अनुपात वाला संभाग कौन सा है? तो ये है भरतपुर संभाग। और आपको बता दूं कि जो राजस्थान का वह जिला जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है तो वो है धौलपुर। धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिला, संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग। धौलपुर जिले का जो लिंग अनुपात है वो है 846, यानी 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं हैं। कहाँ? भरतपुर में। तो आप लगा लो 1000 में से कितने बचे? 46 और 4 50 और 50 154, यानी कि 154 जो पुरुष हैं वो आप समझ गए, वो रणुआ रह जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो उसको छोड़ो। तो सबसे कम लिंग अनुपात भरतपुर संभाग में। उसके बाद सबसे कम लिंग अनुपात, सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग भी कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग भी कौन सा है? भरतपुर संभाग। जबकि हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जोधपुर संभाग, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है भरतपुर संभाग। उसके बाद भरतपुर संभाग के चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं। चारों जिले किस क्षेत्र में आते हैं? डांग क्षेत्र में आते हैं। और कोटा संभाग के भी चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद इसके चारों जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। चारों जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। और ये जो भरतपुर संभाग है ये 3 राज्यों से सीमा बनाता है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है हरियाणा राज्य, एक है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और एक है एमपी, यानी कि इन 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में जिले कितने हैं? 4। ट्रिक कौन से है? SBCD, यानी सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर का लिंग अनुपात सबसे कम लिंग अनुपात है 846। भरतपुर संभाग की स्थापना 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा की गई थी। भरतपुर संभाग का सबसे कम लिंग अनुपात है, सबसे कम क्षेत्रफल है, चारों जिले डांग क्षेत्र में आते हैं और चारों जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। और भरतपुर संभाग 3 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। अब हमारा लास्ट जो संभाग रहा है वो है उदयपुर संभाग। अब रहा है लास्ट उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो आप याद करो 6 जिले और किस संभाग में आए थे? तो जोधपुर संभाग में। जयपुर संभाग में कितने जिले आए थे? 5, और बाकी सब में 4-4। तो उदयपुर संभाग की जो ट्रिक है वो है उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय प्रताप कहाँ डूबा? रांची में। उदय प्रताप रांची में डूबा। भाई साहब आप मेरे साथ बोला करो, आपको बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
इससे वाक्य यंत्र में सफाई आती है और आप जल्दी उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लोगे अगर आप मेरे साथ साथ बोलोगे। तो उदय प्रताप रांची में डूबा, यानी उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये राजस्थान के 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब उदयपुर संभाग की बात करें तो सबसे पहले सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है, तो भाई साहब उदयपुर संभाग का है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो वो है भरतपुर संभाग का। उसके बाद यहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है, उदयपुर संभाग में। जबकि मैंने बताया था कि वनस्पति का अभाव किस संभाग में है, बीकानेर संभाग में, क्योंकि वहां कोई नदी नहीं है, यानी मतलब कम नदियां हैं। बीकानेर चूरू जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी बहती नहीं है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला संभाग, उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जबकि हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो जयपुर संभाग में। जबकि अनुसूचित जनजाति में कौन आता है, भील, मीना, गरासिया, सहरिया, कथौड़ी, कंजर, सांसी। ये जो जनजाति हैं वो ये जनजाति हैं, क्या है, ये अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं और ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर संभाग में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है किस संभाग में, उदयपुर संभाग में। और उसके बाद उदयपुर संभाग की जो आकृति है वो श्रीलंका के समान है। किसके समान है, श्रीलंका के समान आकृति वाला संभाग उदयपुर संभाग। जम्मू कश्मीर की आकृति के समान वाला संभाग अजमेर संभाग। अगर बात करें जिला उदयपुर जिले की आकृति कैसी है, तो उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। जबकि उदयपुर संभाग की बात करें तो इसकी आकृति श्रीलंका के समान है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।